अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द चैनल इजी लर्न उर्दू मीडियम। आज के इस वीडियो में हम लोग छठी जमात मजमून रियाजी मश्की सेट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, जोड़ियाँ लगाइए। जावियों की एक पैमाइश और जावियों की किस्म। आपको एक तरफ जावियों की पैमाइश यानी जावियों का नाप दिया गया है और दूसरी तरफ जावियों की किस्म दी गई है ना। पहला जाविया है वो 180 दर्जे का है, तो इसकी जोड़ी हम लोग लगाएंगे बी से यानी मुस्तकीम जाविये से। दूसरा 240 दर्जे का जाविया, जिसकी जोड़ी हम लोग लगाएंगे सी से, मुकर्ररा जाविया से। तीसरा 360 दर्जा जाविया, इसकी जोड़ी लगाएंगे हम लोग डी से, सालिम जाविये से। चौथा ज़ीरो दर्जा का जाविया, इसकी जोड़ी हम लोग लगाएंगे ए से, जो कि सिफर जाविया है। तो इस तरीके से आपको जोड़ी लगा लेनी है। अगर आप जोड़ी नहीं लगाते हैं, जोड़ी लगाना पसंद नहीं है, तो आप उसके सामने भी उसका आंसर लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2, जेल में जावियों की पैमाइशें दी हुई यानी नाप दिया हुआ है। हर जाविये की किस्म लिखिए, उसका नाम आपको लिखना। पहला 75 दर्जे का जाविया, तो इसे जो है हम हादा जाविया कहेंगे। दूसरा सिफर दर्जे का जाविया, इसे सिफर जाविया कहेंगे। तीसरा 215 दर्जे का जाविया, मुकर्ररा जाविया। चौथा 360 दर्जे का सालिम। पाँचवा 180 दर्जे का मुस्तकीम जाविया। छठा 120 दर्जे का मुनफरजा जाविया। सातवां 148 दर्जे का मुनफरजा जाविया और 90 दर्जे का कायमा जाविया। सवाल नंबर 3, जेल की अशकाल देखिए और जावियों की किस्म लिखिए। ए में जो आपको जाविया बताया गया है वो हादा जाविया है। बी में जो आपको जाविया बताया गया है वो कायमा जाविया है। सी में जो आपको जाविया बताया गया है वो मुकर्ररा जाविया है। डी में जो जाविया है वो मुस्तकीम जाविया है। ई में जो जाविया है वो सिफर जाविया है। एफ में जो जाविया है वो सालिम जाविया है। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 4, चांदा की मदद से हादा जाविया, कायमा जाविया और मुनफरजा जाविया बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हादा जाविया। हादा जाविया आपको बता दूं कि हादा जाविया जो होता है वो 0 दर्जा से बड़ा होता है और 90 दर्जा से छोटा होता है। 0 दर्जा से बड़ा होता है और 90 दर्जा से छोटा होता है, उसे हादा जाविया कहते हैं। तो चलिए अब हम आपको पहला हादा जाविया बनाकर दिखाते हैं। इसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में यानी कॉपी में आपको बनाना है। सबसे पहले आपको स्केल पट्टी लेना है। स्केल पट्टी को ऐसे एकदम सीधा रख कर एक ख़त ले लेना है इस तरीके से, चाहे आपको जितना बड़ा लेना है उतना बड़ा। ये थोड़ा बड़ा हो गया है इसलिए मैं मिटा देता हूँ, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए था। देखिए इतना बड़ा हो गया। अब आपको चाहिए चांदा। चांदे से अब आपका जो है आगे का काम होगा। यहाँ पर देखिए ये है चांदा। चांदे का जो ये बीच का हिस्सा होता है ना, उसे हम लोग इधर रखेंगे, इसके सिरे पर, ख़त के सिरे पर, यहाँ पर ख़त के नुक्ते पर रखेंगे इस तरीके से और लाइन को एकदम बराबर कर लेंगे। अब हम लोग बना रहे हैं हादा जाविया, जो कि 0 दर्जा से तो बड़ा होता है मगर 90 दर्जा से छोटा होता है। तो हम लोग 40 दर्जा ले लेते हैं। 40 दर्जा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो इसमें यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 40 किधर आ रहा है। देखिए यहाँ पर 40 आ रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इस लाइन पर जो है वो थोड़ा सा निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद हमें स्केल से इस लाइन को इस लाइन से मिला देना है, इस तरीके से रखना है और ऐसे मिला देना है। अब ये जाविया हादा जाविया हो गया और ये जो है वो 40 दर्जा का जाविया है। इसे हम लोग जो है इस तरीके से बना लेंगे और उसे नाम देंगे ए बी सी। जाविया ए बी और सी, इस तरीके से आपको बनाना था। तो ये था आपका हादा जाविया। अब आपको चौथे सवाल में दूसरा जाविया जो बनाने के लिए दिया गया है वो है कायमा जाविया। अब हम लोग कायमा जाविया बनाएंगे। कौन सा जाविया? कायमा जाविया।
उसके लिए भी आपको एक पहले खत खींच लेना है इस तरीके से, कितने भी नाप का एक खत ऐसे खींच लेना है। उसके बाद आपको अपना जो है चांदा ले लेना है। चांदा ये रहा चांदा। चांदा का जो बीच का सिरा होता है, बीच का नुक्ता होता है, उसे इस खत के यहाँ पे जो है ना नुक्ते पे रखना है। देखिए इस तरीके से एकदम बराबर जब आप लोग रखेंगे इसे, तभी वो पूरे नाप का होएगा बनेगा। अब हम लोग को कितने का बनाना है? 90 दर्जा। 90 दर्जा यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है 90 दर्जा। तो हम लोग यहाँ पर जो छोटा सा निशान बना लेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी नाप पट्टी ले लेंगे, है ना। फिर इसे इस लाइन को इस लाइन से इस तरीके से मिला देंगे। फिर ऐसे कर देंगे, यहाँ आजू बाजू एरो बना देंगे और बीच में जो हम लोग करेंगे उसे लिखेंगे 90 दर्जा का जाविया और इसे नाम दे देंगे XYZ, कायमा जाविया, जाविया XYZ। तो ये था कायमा जाविया। तो चौथे सवाल में जो हमें तीसरा जाविया बनाने के लिए कहा गया है वो है मुनफरजा जाविया। अब हमें मुनफरजा जाविया बनाना है। मुनफरजा जाविया जो होता है वो 90 से बड़ा होता है, 90 दर्जे से बड़ा होता है, लेकिन 180 दर्जे से छोटा होता है। इसे मुनफरजा जाविया कहते हैं। तो हम लोग जो है 90 दर्जे से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, तो हम लोग ले लेते हैं 120 दर्जे का जाविये का नाप। हम जो बनाएंगे वो होगा 120 दर्जे का जाविया। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ख़त खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग एक ख़त जो है खींच लेते हैं। ये ख़त हमने खींचा। अब जो है हम चांदे की मदद से जो इसका बताया मैंने आपको, जो इसका बीच का नुक्ता होता है, सिरा होता है, इसे हम लोग यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर। फिर जाविये को लाइन को अच्छे से देख लेंगे कि ये वाली लाइन जो है चांदे की वो हमारे खींचे हुए ख़त पर बराबर बैठ रही है या नहीं। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए वरना हमारा जाविया सही नहीं बन पाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है कि 120 किधर है। 120 देखिए यहाँ पर आ रहा है 60 के नीचे। तो फिर हमें यहाँ पर ऐसा करना है, निशान बना लेना है। फिर उसके बाद इस नाप पट्टी की मदद से दोनों लकीरों को मिला लेना है। देखिए थोड़ा सी बड़ा हो गया, इसे हम लोग मिटा देंगे, इरेज कर देंगे। देखिए अब ये जो है हमारा बन गया है 120 दर्जे का जाविया। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं देता हूँ PQR, जाविया PQR, और ये हमारा मुनफरजा जाविया है। तो ये था मश्क नंबर 2 का चौथा सवाल। ये तीनों जाविये आपको इस सवाल में बनाने हैं। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें ज़रूर बताना। बाय।